ये क्लास इसके ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। ये मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो क्वेश्चन ए है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो अर्थ का जो इंक्लिनेशन एंगल है इसकी एक्सिस से ऑर्बिटल प्लेन से जो इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो कितना बनता है। तो ये आज ये देखते हैं इसे कितना बनता है। ये 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री बनता है। इसे समझते हैं हम। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी आपकी अर्थ है। ये जो लाइन है ये आपका ऑर्बिटल प्लेन है। ये आपका जो है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन है। ये आपका इक्वेटर है। और जो ये लाइन है ये आपकी एक्सिस है। तो ये जो पूछ रहा है ये इसका एंगल पूछ रहा है, ये एक्सिस से लेके ऑर्बिटल प्लेन का ये एंगल पूछ रहा है। तो ये एंगल आपका 66.5 डिग्री है, 66.5 है ये एंगल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो इसे हम समझते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। इसे हम समझते हैं। जो रोटेशन होता है ये ऐसा मूवमेंट होता है जो अर्थ अपनी खुद की जगह पे, खुद के एक्सिस पे जो मूव करती है उसे हम बोलते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन हम उसे बोलते हैं जो रेवोल्यूशन जो मतलब होता है वो जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर जब घूमती है, जिस पाथ पे जो पाथ होती है एलिप्टिकल पाथ जो होती है या फिर ऑर्बिट भी उसे बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लीप ईयर। ये जो लीप ईयर होता है ये क्या होता है, आइए समझते हैं कि लीप ईयर क्या होते हैं। आंसर, Earth takes 365 days and 6 hours to complete revolution, but for the sake of convenience, we consider that a year consists of 365 days. The 6 hours that are ignored make one day, 24 hours, over a period of 4 years. This one day is added to that year in the month of February. आइए इसे हम समझते हैं। ये कह रहा है जो अर्थ होता है अपना सूरज का एक चक्कर लगाने में अर्थ को टाइम कितना लगता है, 365 डे और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे जब लगते हैं तब सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी लगा पाती है। तो हम अपने सुविधा के लिए सिर्फ 365 दिन ही गिनते हैं और 6 घंटे हम छोड़ देते हैं। और यही 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं। और 24 घंटे मतलब एक दिन। यही एक दिन हम ऐड करते हैं फरवरी के महीने में। हर 4 साल में फरवरी में आप देखेंगे तो 29 दिन का फरवरी का महीना होता है, जबकि नॉर्मली देखा जाए तो ये 28 दिन का ही होता है। तो हर 4 साल में ये 29 का हो जाता है। और यही 29 का हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। हर 4 साल में लीप ईयर आता है जिसमें कि 366 मतलब 366 डे का होता है लीप ईयर, जो कि हर 4 साल में आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टिस। आंसर, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो समर सोल्स्टिस है और विंटर सोल्स्टिस ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आइए हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं समर सोल्स्टिस के बारे में, फिर विंटर का इस साइड है इसे ही हम देखेंगे। पहले समर को हम देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये आप देखिए, इट इज़ द पोजिशन ऑफ द अर्थ when the ray of the sun fall directly on the tropic of cancer। ये अर्थ की एक ऐसी पोजीशन होती है जब जो सूर्य की किरण होती हैं वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही आके गिरती हैं समर सोल्स्टिस के टाइम पे। जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देखिए, इन दिस पोजीशन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। ये ऐसी पोजीशन है, इसमें जो इस पोजीशन में जो नॉर्थ पोल होता है ये सन की तरफ झुका हुआ होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, due to large portion of the northern hemisphere gets light from sun, it is summer in northern hemisphere। जो कि बहुत ज़्यादा जो भाग है अर्थ का, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, जो पार्ट है ये सन की तरफ झुका हुआ होता है। इस कारण से इधर पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब समर होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डेज आर लॉन्गर देन नाइट। इस टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है वो दिन ज़्यादा बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। अब हम देखेंगे विंटर सोल्स्टिस को, हम देखेंगे। अब आइए देखते हैं। ये विंटर सोल्स्टिस, इट इज़ द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली
ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो विंटर सोल्स्टिस का टाइम होता है, इस टाइम पे जो सन की रे होती हैं वो डायरेक्ट कहाँ पे गिरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, है ना। समर में कहाँ जाती थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और विंटर में कहाँ पे जा रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। इसे आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। इन दिस पोजीशन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। इस पोजीशन, ये ऐसी पोजीशन है जहाँ जब जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है वो सन से दूर होता है, सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, सन के अपोजिट में होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ड्यू टू लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम सन, इट इज़ अ विंटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो ज़्यादा पोर्शन जो साउथर्न हेमिस्फीयर का होता है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे ठंड होती है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उधर पे गर्मी में यानी कि समर होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नाइट आर लॉन्गर देन डे। इस टाइम पे जो ये ऐसा समय चलता है विंटर सोल्स्टिस का, इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें जो हैं वो बड़ी होती हैं और दिन जो हैं वो छोटे होते हैं, जबकि समर सोल्स्टिस में दिन बड़े होते थे और रातें छोटी होती थी। और जो विंटर है इसमें रातें बड़ी होंगी और जो दिन है, और सॉरी, जो दिन है वो छोटे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, आइए देखते हैं। ये किधर गए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, सॉरी, हाँ ये देखिए आप, व्हाट इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजीशन neither of the pole is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal day and equal night। ये एक ऐसी पोजीशन होती है इक्विनॉक्स जब जो सन की रे होती है वो डायरेक्ट कहाँ पे गिरती है, इक्वेटर पे। इस टाइम पे ये ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है, ये इस टाइम पे डायरेक्ट कहाँ पे आती है, इक्वेटर पे, बिल्कुल पृथ्वी के बीच में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन बोल रहा है जो अपना विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस होता है ये नॉर्थ में और साउथ दोनों पार्ट में अलग अलग टाइम पे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिए, द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम देन दैट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिकॉज। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसे आप देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। When the North Pole is tilted towards the sun, the northern hemisphere experiences summer solstice at this time. Since the South Pole is tilted away from the sun, the South Hemisphere experiences winter solstice। ये कुछ ये कह रहा है जो अब जब अपना नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, तो इस टाइम पे इधर पे समर होता है, और इसी टाइम पे जो साउथ पोल होता है वो सन से दूर झुका हुआ होता है, सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। इसी कारण से वहाँ पे विंटर सोल्स्टिस होता है, साउथ पार्ट में विंटर होता है और नॉर्थ पार्ट में समर होता है। इसके आगे का पॉइंट हम देखेंगे, ये देखिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, देन when the north pole is tilted away from the sun, the northern hemisphere experiences winter solstice at this time. Since the south pole is tilted towards the sun, the southern hemisphere experiences summer solstice। ये बोल रहा है जब नॉर्थ पोल जो है वो सन से दूर होता है और जो उसका साउथ पोल होता है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, तो इस टाइम पे जो ठंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे ठंड होता है, क्योंकि ये दूर होता है, ये सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता, इस कारण से यहाँ पे विंटर होता है। और सेम इसी टाइम पे जो साउथ पोल होता है ये झुका हुआ होता है सन की ओर, इसीलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, ये होता है समर सोल्स्टिस। ये आप समझ गए होंगे। अपन इसके अगले क्वेश्चन की बात करें जो जी नंबर है, Why do the poles experience about 6 month day and 6 month night? जो पोल होते हैं हमारे, जो नॉर्थ पोल जो साउथ पोल हैं, ये 6 मंथ ये डे होते हैं और 6 मंथ ये नाइट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तो आज इसे हम देखते हैं। ये देखिए आंसर, the pole experiences about 6 months of
डे एंड 6 months ऑफ नाइट बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो ये पोल होता है ये मतलब 6 महीने दिन और 6 महीने रात इसलिए होता है, जो इसका एक्सिस होता है, जो टिल्ट होता है, जो झुकाव होता है, इसके कारण से। कैसे, आइए समझते हैं इस बात को। जब when the northern hemisphere is tilted towards the sun, the north pole is inclined towards the sun, it experiences continuously daylight for 6 months. These conditions are reversed when the south hemisphere is tilted towards the sun। ये बोल रहा है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, जब ये सन की तरफ झुका हुआ होता है, जब ये नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है, तो इस टाइम पे कॉन्टीन्यूस लगातार दिन होता है 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कॉन्टीन्यू यहाँ पे दिन होता है, क्योंकि ये सन की तरफ झुका हुआ होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है साउथ हेमिस्फीयर में। साउथर्न जो पार्ट है इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब साउथ वाला पार्ट जब सन की तरफ झुक जाता है तो ये नॉर्थ वाले पार्ट में रात हो जाती है और साउथ वाले पार्ट में दिन हो जाता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स। आइए देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नन एज। जो मूवमेंट होता है, अर्थ का जो मूवमेंट होता है सन के चारों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? आपको पता था, बताया था मैंने, रेवोल्यूशन कहते हैं इसे। ठीक है। देन बी में डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। जो सन की डायरेक्ट रे होती है वो इक्वेटर पे कब पड़ती है? ये आपने बुक में पढ़ा होगा। ये 21 मार्च को इक्वेटर पे पड़ती है डायरेक्ट रे इसकी। जो सी नंबर क्वेश्चन है इसे आप देखिए। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन। जो क्रिसमस होता है जो हम लोग ठंडी में मनाते हैं, ये गर्मी में किस देश में, किस जगह पे मनाया जाता है? तो ये देखिए, ये किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू। जो इसका जो साइकिल होता है सीजन का, ये किसके वजह से होता है? ये ठंडी, गर्मी, बरसात, ये क्यों आते हैं? ये किसके कारण होता है? रेवोल्यूशन। जो अर्थ का रेवोल्यूशन होता है, ये जो सन अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, इसके कारण से होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। ए नंबर इसका देखिए, अ लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ द डे। तो लीप ईयर होता है, इसमें कितने दिन होते हैं? ये मैंने आपको बताया अभी, 366 डे होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो देखिए, डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज। जो डेली मोशन होता है अर्थ का, वो कौन सा होता है? डेली मोशन अर्थ का कौन सा होता है? ये होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल होता है क्योंकि रोटेशन करती है ना, इसलिए होता है डेली मोशन। जो सी नंबर है, द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट। जो अर्थ होती है ये सन के चारों तरफ किस ऑर्बिट पे घूमती है? ये होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, या फिर एलिप्टिकल पाथ भी अपन बोलते हैं इसे। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है ये। नाउ द नेक्स्ट अपन देखेंगे, जो डी नंबर है, इसे देखिए आप। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून। 21 जून को वर्टिकली सनरेज कहाँ पे गिरती है? किस जगह पे होती है? तो ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके। नाउ द नेक्स्ट, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग। जो दिन होते हैं ये किस टाइम पे छोटे होते हैं? ये होते हैं विंटर टाइम पे जो दिन होते हैं ये छोटे होते हैं, और जो रात होती है वो बड़ी होती हैं। ओके, ये अपना ओवर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।